ओके, लेट्स गो ऑन। क्वेश्चन नंबर 12 किया था लास्ट हमने, लास्ट 12 किया था। आज 13 से शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करेंगे। सो कम डाउन ऑन पेज नंबर 296, क्वेश्चन नंबर 13। अंबिका इलेक्ट्रॉनिक्स इज हैविंग 2 अकाउंट्स विद बैंक ऑफ बड़ौदा। अंबिका इलेक्ट्रॉनिक्स की बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 अकाउंट हैं, 2 अकाउंट है बीओबी के अंदर। हमें देखना है कि हमें बीआरएस कौन से अकाउंट के लिए बनाना है। अकाउंट नंबर 100 एंड अकाउंट नंबर 101, 2 अकाउंट है, अकाउंट नंबर 100 एंड अकाउंट नंबर 101। कैश बुक ऑफ अकाउंट नंबर 100 शोज बैलेंस रुपीज 9000, अकाउंट नंबर 100 का बैलेंस है 9000। वाइल कैश बुक का बैलेंस मतलब डेबिट है, कैश बुक ऑफ अकाउंट नंबर 101 शोज बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज 9600 on 31/3/16। प्रिपेयर बीआरएस ऑफ अंबिका इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर अकाउंट नंबर। कौन से अकाउंट का बनाना है हमें कौन से अकाउंट का बनाना है वो ध्यान रखना है। हमें कौन से अकाउंट नंबर का बनाना है, 100 का या 101 का? 100 का। चलो हेडिंग लिख दें। आंसर नंबर 13, पेज नंबर 296। हेडिंग लिख दो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ अंबिका इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 100 फॉर द मंथ एंडेड ऑन मार्च 2016। हेडिंग लिख दिया सबने तो डन बोलो, स्टार्ट करेंगे। हेडिंग लिख दिया ना सबने, मार्च। ओके, स्टार्ट करें। अब जरा देखो अकाउंट नंबर 100 में क्या है, बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है? अकाउंट नंबर 100 बैलेंस या ओवरड्राफ्ट? अकाउंट नंबर 100 बैलेंस या ओवरड्राफ्ट? बैलेंस है 9000। कैश बुक है डेबिट या क्रेडिट? कैश बुक है डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। सीरियल नंबर लिखेंगे या डैश करेंगे? सीरियल नंबर लिखेंगे या डैश करेंगे? हेडिंग में इसलिए डैश करेंगे। ओके, लिखें बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 9000 है, डेबिट में लिख दें। हो जाए डन बोलो, आगे बढ़ेंगे। हो जाए डन बोलो, आगे बढ़ेंगे। आगे देखें, फर्स्ट पॉइंट, अ चेक ऑफ 10,000 इन अकाउंट नंबर 100। अपने को अकाउंट नंबर 100 देखने का। चेक ऑफ 10,000 अकाउंट नंबर 100 एंड चेक ऑफ 8,000 अकाउंट नंबर 101 were deposited. Bank has credited amount of account number 100 in number 101 and amount of 101 in account number 100 by mistake. अकाउंट नंबर 100 में कितना क्रेडिट होना चाहिए था भाई? कितना क्रेडिट होना चाहिए था अकाउंट नंबर 100 में? 10,000। बैंक ने किया कितना क्रेडिट? किया कितना? 8,000। 2,000 कम क्रेडिट हुए, बराबर। मतलब कैश बुक में समझो, अब कैश बुक के अंदर समझना है इसको। कैश बुक में डेबिट 10,000 है और पासबुक में क्रेडिट 8,000 है, तो कैश बुक 2000 ओवरकास्ट हो गया। कैश बुक 2000 ओवरकास्ट हो गया, यस और नो? कैश बुक 2000 ओवरकास्ट हो गया, यस। तो उसको क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे ऑपोजिट साइड 2000, मतलब अब 2000 रुपए क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट? गॉट दिस? पॉइंट नंबर 1 एवरीवन गॉट दिस? तो क्या करें, इसको 2000 रुपये अब क्रेडिट कर देंगे, 2000 रुपये क्रेडिट कर देंगे। लिखें, सेंटेंस लिखें, चेक ऑफ अकाउंट नंबर 101 100 and 101 100 and account number 101 recorded
by bank in passbook vice versa. ओके, तो 2000 रुपये हमने क्रेडिट करना है। थई जाए तो डन बोलજો। रिकॉर्डेड बोले या क्रेडिटेड बोले एक ही बात है। रिकॉर्डेड भी लिख सकते हैं या तो हम क्या लिख सकते हैं, क्रेडिटेड। डन एवरीवन। अदर्स नेक्स्ट देखें। A check of 3000 was issued on account number 101 which is not yet presented for payment in bank. Check issued but not presented for payment. बोलो શું આવશે ઇફેક્ટ એની? check issued but not presented for payment. Debit. Brun says debit. Others. कौन से अकाउंट में से चेक इश्यू किया है ब्रोन? ब्रोन चेक कौन से अकाउंट में से इश्यू किया है बेटा? 101. Will it affect to 100 account number 100? Yes or no? No entry. No entry પણ આપણે લખીશું હા, પણ આપણે લખીશું check issued from account number 101 yet not presented for payment. No effect on account number 100. Done. આપણે લખવાનું જેથી ખબર પડે કે હા આની કોઈ ઇફેક્ટ નહીં આવે એમ. Everyone, done is it? चलो थर्ड पे जाएं। थर्ड, checks of totaling 9000 were deposited account number 100. Out of these checks 2500 was credited by bank in account number 101 by mistake. मतलब हम तो ऐसा गिनेंगे कि भाई चेक डिपॉजिट किया पर क्रेडिट हुआ ही नहीं 2500 का, क्रेडिट गलत जगह पे हुआ है। क्लियर? चेक्स ऑफ 9000 लिखे, चेक्स डिपॉजिटेड। હવે ક્રેડિટ કરવું પડશે ને, કેશ બુકમાં ડેબિટ હશે અને શું કરવું પડશે એને ક્રેડિટ. રાઈટ? ગોટ ધીસ? checks deposited in account number 100 but credited by bank in account number 101. तो अब उसको, क्योंकि कैश बुक में ये डेबिट हो गया है, पासबुक में डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ, इसको हमें क्रेडिट कर देना पड़ेगा। अकाउंट नंबर 100 में क्रेडिट नहीं हुआ। हो जाए तो डन बोलो, नेक्स्ट पे जाएंगे। हो जाए तो डन बोलो, नेक्स्ट पे जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, a check of 2600 was issued on account number 101, payment of which is debited by bank in 100. चेक इश्यूड है, बराबर? चेक इश्यूड है, बैंक ने पेमेंट कर दिया, बैंक ने डेबिट किया होगा। भाई ये कैश बुक के अंदर 100 में क्रेडिट होगा। कैश बुक में कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा? ये 100 में क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? बैंक ने डेबिट 100 में किया इसलिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। पासबुक में डेबिट हो गया ना, पासबुक में डेबिट हुआ तो कैश बुक में पेमेंट साइड लिखना पड़ेगा। गॉट दिस? क्रेडिट सही में हमने किया होगा 101 में, पर अब करना पड़ेगा 100 में। क्लियर? शू करवू पड़शे ने? क्रेडिट। राइट? करी दईए क्रेडिट। लिखें
check issued from account number 101 debited by bank in account number 100 એટલે આપણે એને હવે ક્રેડિટ અહીંયા કરવું પડશે કેમ કે બેંકે ડેબિટ કર્યું આપણે ક્રેડિટ કેટલું છે અમાઉન્ટ કેટલું છે 2600 A customer has deposited directly 2000 and 8000 account number 101 and account number 100 respectively which is not recorded in cash book. આપણે ખાલી 100 ની જ વાત કરવાની એમના. Customer has directly deposited 800 in account number 100 which is not recorded in cash book. खाली 800 की बात 101 में क्या डिपॉजिट किया वो हमें देखने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट डिपॉजिट क्या करेंगे ब्रोन 300 कौन सी आ गई है बेटा अच्छा वो तो नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन का आप बोल रहे हो 5 नंबर डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक अकाउंट नंबर 100 which is not recorded in cash book. કેટલા છે ભાઈ અકાઉન્ટ નંબર 100 માં કેટલા છે એ જોઈ લેજો અકાઉન્ટ નંબર 100 માં ડેબિટ રાઈટ हो जाए डन बोलो नेक्स्ट पे जाएंगे हो जाए तो डन बोलो नेक्स्ट पे जाएंगे ओके 6 ढूंढ 6 का आंसर दे रहा था शायद राइट ना बैंक हैज डेबिटेड ₹300 फॉर बैंक चार्जेस बैंक हैज डेबिटेड ₹300 फॉर बैंक चार्जेस इन अकाउंट नंबर 100 एंड क्रेडिटेड 170 फॉर बैंक इंटरेस्ट इन अकाउंट नंबर 101 આપણે કયા અકાઉન્ટ નું જોવાનું 100 નું કે 101 નું 100 નું જોવાનું કે 101 નું જોવાનું આપણે રાઈટ આપણે કયા અકાઉન્ટ નું જોવાનું અકાઉન્ટ નંબર 100 નું અકાઉન્ટ નંબર 100 માં બેંકે ડેબિટ કર્યું છે કે ક્રેડિટ કર્યું છે અકાઉન્ટ નંબર 100 માં બેંકે ડેબિટ કર્યું છે કે ક્રેડિટ કર્યું છે क्रेडिट किया है बैंक ने कि डेबिट किया है डेबिट किया तो हमें बीआरएस में और कैश बुक में क्या करना है उसको हमें बीआरएस में और कैश बुक में क्या करना है उसको क्रेडिट करना है क्लियर तो बैंक ने डेबिट किया है 300 बैंक चार्जेस 101 का हमें देखने की जरूरत नहीं है लिख दे एंट्री बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक in account number 100 not recorded in cash book तो बैंक ने डेबिट किया है हमने उसको क्रेडिट करना है 300 થઈ જાય તો ડન બોલો नेक्स्ट જોઈએ 7 check 7000 issued account number 100 out of which checks of 1200 were not yet presented for payment account number 100 का ही है चेक्स 7000 के डिपॉजिट किए थे 1200 के प्रेजेंट नहीं हुए लिखें इजी आ गया ये वाला पॉइंट इजी आ गया चेक्स issued but not presented for payment in account number 100
इश्यू किया, क्रेडिट किया होगा, अब डेबिट करना पड़ेगा, राइट, 1200 रुपये। चलो एक लाइन छोड़ के टोटल कर लो। डेबिट ज़्यादा दिख रहा है शायद, 7400 है क्रेडिट, डेबिट है 8000, 9000, 10000, 11 19000। 19000 कैसे बेटा? 11000 ना? हाँ, 11000 डेबिट, वही क्रेडिट में लिखते हैं 11000, माइनस करो कितना आ रहा है डिफरेंस, 7400 माइनस करें 3600, कितना आ रहा है डिफरेंस? 3600, बराबर से जो ही ले जाओ, 3600 इज डिफरेंस। સ્ટાર્ટ કર્યું તું કેશ બુક થી, આ પાસબુક હશે, પાસબુક ક્રેડિટ શું હોય છે ભાઈ? बैंक बैलेंस या ओवरड्राफ्ट, पासबुक क्रेडिट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। हो जाए तो डन बोलो, नेक्स्ट पे जाएंगे, हो जाए तो डन बोलो। चलो नेक्स्ट की शुरुआत करिए। आंसर नंबर 14, कॉलम्स बने हुए हैं, कॉलम्स बने हुए हैं आंसर 14 के एवरीवन। चलो हेडिंग देख लें, कैश बुक ऑफ परेश शोज बैलेंस, कैश बुक ऑफ परेश लिखे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ परेश, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था 2 पेज पे बना दो। परेश फॉर द मंथ एंडेड कौन सा है? 31/3 मतलब मार्च 2015, फॉर द मंथ एंडेड मार्च 2015। स्टार्ट करते हैं। कैश बुक ऑफ परेश 10,000 बैलेंस है, लिखें डैश करके, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट क्रेडिट, ओके। ज़्यादा चर्चा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। First point, checks 30,000 deposited in bank during the month of March, out of which the check 16,000 were credited in bank on 2nd April। भाई ये 16,000 के चेक है ना, इस महीने में क्रेडिट नहीं हुए। 16,000 के चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, क्लियर? 16,000 के चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, क्लियर? હવે એને ક્રેડિટ કરી દઈશું, બહુ ડિસ્કશન નહીં કરીએ। checks deposited in bank but not credited in passbook। डिपॉजिट किया, क्रेडिट नहीं हुआ, क्या करेंगे आप? क्रेडिट करेंगे 16,000 क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट देखें, हो जाए डन बोलो। બધા થઈ જાય એટલે ડન કહી દેવાનું। नेक्स्ट, चेक 16,000 वे ड्रॉन ड्यूरिंग, ड्रॉन मतलब इश्यूड कहलाएगा, ड्रॉन या इश्यूड, मंथ ऑफ मार्च ऑफ विच द चेक्स ऑफ 10,000 वाज प्रेजेंटेड टिल 31 मार्च। 16 के इश्यू किए, प्रेजेंट 10 के ही हुए, कितने प्रेजेंट नहीं हुए? 6,000 ही लिखेंगे, यहां माइनस करके आएगा, लिखें चेक्स इश्यूड, या तो ड्रॉन बोल सकते हैं, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट,
इन बैंक। इश्यू किया, क्रेडिट किया होगा, अब उसको डेबिट कर देंगे। 6,000 के चेक सिर्फ ऐसे थे, 16 में से 10 के प्रेजेंट हो गए, 6 के प्रेजेंट नहीं हुए। हो जाए तो डन बोलो, आगे बढ़ेंगे। हो जाए तो डन बोलो, आगे बढ़ेंगे। थर्ड, during month of March, bank paid 5,000 for personal income tax out of bank account of business which is not recorded. बैंक ने पे किया, कैश बुक में कौन सी साइड लिखना था? क्रेडिट साइड। वीआरएस में कौन सी साइड लिखोगे? वीआरएस में भी क्रेडिट साइड। वेरी गुड, चलो क्रेडिट साइड लिख दें, क्रेडिट साइड। इनकम टैक्स paid by bank from business bank account not recorded in cash book। कितना पे किया इनकम टैक्स? 5,000। ओके, 5,000। 4 नंबर हो जाए डन बोलो, 3 नंबर हो जाए डन बोलो। वंशिका, ब्रोंज, साहिल, 3 जनों ने डन लिखा, बाकी के का क्या स्टेटस है? हाँ लिखो जरा, हो जाए तो डन लिखो। 20 जने हैं, सिर्फ 3-4 जने बोले, अच्छा नहीं लगता है। राणा, धवल, आकाश, विभूति, अभी भी 5-7 जने हुए, और अभी 11-12 जने का रिप्लाई बाकी है। धैर्य, ओके। अदर्स, पुष्टि, लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन, हिम। ओके बेटा, नेक्स्ट डेट 4 या 4th transaction on 31st March, bank has credited 120 for interest and debited 50 for bank charges were not recorded in cash book। बैंक ने क्रेडिट किया, वो डेबिट करेंगे, डेबिट किया वो क्रेडिट करेंगे। चलो लिखें, इजी पॉइंट आ गया। ओके, इंटरेस्ट credited and bank charges debited by bank not recorded in cash book। જે ક્રેડિટ કર્યું એ ડેબિટમાં, ડેબિટ કર્યું એ ક્રેડિટમાં। 120 डेबिट और 50 क्रेडिट। 120 and 50। वेरी गुड बेटा धनराज। हो जाए डन बोल दो, नेक्स्ट पे जाएंगे। चलो पॉइंट नंबर 5, a check 1650 received on 30th March is not deposited in बैंक। एक चेक मिला है, कहाँ लिखा होगा भाई उसको? आपने चेक मिला आपको, कहाँ लिखा होगा आपने उसको? कहाँ मिला होगा? लिखा होगा डेबिट साइड। अब बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो फ्लिप करेंगे, उसको फ्लिप करेंगे। ओके, वेरी गुड, चलो लिख देते हैं। check received but yet not deposited in बैंक। डेबिट किया होगा, आप क्रेडिट कर देंगे। कितने का चेक है? 1650 ना? यस, ओके।
हो जाए, डन बोलो। सिक्स, a debtor has directly deposited 680 in bank which is not recorded in cash book. Direct deposit by debtor આ તો easy જ છે, ખબર જ હોવું જોઈએ. ડેબિટ 680, डायरेक्ट डिपॉजिट, डेबिट लिखे. डेटर बोलिया कस्टमर, एक ही बात है. डेटर डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय a debtor in bank account which is not recorded in cash book. डेबिट करेंगे, कितना 680 है ना, ओके. 6 नंबर हो गया. 7 આપણ પહેલા આવી ગયું છે અને પરચેઝ હતું, અહીં સેલ છે. कैश सेल 2000 रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम. भाई कैश सेल्स कौन सी साइड लिखा होगा कैश बुक में, डेबिट में या क्रेडिट में? कैश सेल्स कैश बुक में कौन सी साइड लिखा होगा, डेबिट या क्रेडिट? लिखा कौन सी साइड होगा? कैश बुक में सेल से पैसे आए, कैश बुक में कौन सी साइड लिखा होगा, डेबिट साइड. कैश में लिखना था, बैंक में लिख दिया, बैंक में गलत डेबिट कर दिया. अब क्या करें? तो ब्रुम ने आंसर लिख ही दिया है. अब उसको क्या करें? अब उसको गलत डेबिट कर दिया है, अब उसको क्रेडिट करेंगे, राइट. चलो लिखें 7 कैश सेल्स recorded in bank column of cash book by mistake. कितना है अमाउंट? अमाउंट कितना है? 2000. 8. A bill 3600 discounted in February 15 was dishonored on maturity date during the month of March and bank has recorded the same in passbook including noting charges 100 which is not recorded in cash book. Bill discounted dishonored 3700 रुपए. बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, क्रेडिट ही करना है, ज्यादा सोचेंगे नहीं, ज्यादा सोचेंगे नहीं. बिल discounted with bank dishonored which is not recorded in cash book with noting charge. याद रखेंगे ये क्या होता है, हम पार्ट 2 में इसके बारे में बात करेंगे. 3700 3600 का बिल और 100 रुपए नोटिंग चार्ज बेटा ब्रून, बराबर 100 रुपए नोटिंग चार्ज. हो गया, डन बोलो. हो गया 8 नंबर, तो डन बोलो. 8 नंबर हो गया तो डन बोलो. 9. 600 रिसीव फॉर डिविडेंड और शेयर्स इज रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड. भाई रिसीव किया, पैसे मिले, कैश बुक में कौन सी साइड लिखना है? कैश बुक में कौन सी साइड? डेबिट साइड. बीआरएस में भी, बीआरएस में भी डेबिट लिख दें, लिख दें. डिविडेंड रिसीव्ड ऑन shares
not recorded in cash book. कितना है अमाउंट? 600 डेबिट. થઈ જાય ડન બોલો. થઈ જાય ડન બોલો. Ten. Bank has paid 4500 for insurance premium as per instruction of Paresh which is not recorded in cash book. बैंक ने पे किया, कैश बुक में कौन सी साइड लिखना है? बैंक ने पे किया, कैश बुक में कौन सी साइड लिखना है? क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड. और बीआरएस में भी क्रेडिट साइड लिख दें. इंश्योरेंस प्रीमियम paid by bank as per our instruction. R means Paresh. Instruction not recorded in cash book. કેટલું પે કર્યું છે બેંકે? 4500 છે. બાકી કઈ કે ફિનિશ થઈ ગયું? જુઓ, ફિનિશ લાસ્ટ હતું. આ લાસ્ટ હતું. ટોટલ બોલો એક લાइन छोड़ीने 32,900. क्या बात है, रेडी बैठे थे बच्चे मेरे. वही डेबिट में भी लिखे और क्रेडिट में भी 32,900. क्रेडिट का ज़्यादा है, कितना डिफरेंस है बोल दो? 15,500. स्टार्ट કર્યું તું કેશ બુક થી તો આ શું કહેવાશે? સ્ટાર્ટ કેશ બુક થી કર્યું તું તો આ શું કહેવાશે? પાસબુક. અને પાસબુક ડેબિટ એટલે શું કહેવાય? બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એઝ પર પાસબુક. રાઈટ? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. बोलो कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? अब कौन कौन से क्वेश्चन रह गए जरा देख लेते हैं अपन. क्वेश्चन कौन कौन से रह गए? 11, 10, 11 और 15. 3 रह गए ना. कौन कौन से क्वेश्चन रह गए अपने? 10, 11 और 15. 15 के ऊपर ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा और पार्ट 1 भी फिनिश हो जाएगा. 15 के ऊपर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और पार्ट 1 भी फिनिश हो जाएगा. राइट? तो कल ये चैप्टर अपन फिनिश कर लेंगे.